झारखंड में इन दिनों अफीम की खेती को लेकर सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और उसको रोकने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इस पूरे धंधे में सम्मिलित है उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बाहर के एजेंट यहाँ पर आते हैं इस पूरे अफीम की खेती को लेकर, जो 3 महीने में बेहतर कमाई का किसानों को वादा करते हैं, और उसके बाद पूरी तरह से झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जो इस पूरी अफीम की खेती से प्रभावित है, उसको रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी को लेकर आज डीएफओ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कैसे डीएफओ अफीम की खेती को रोक सकते हैं और कैसे जो वन भूमि में अगर अफीम की खेती लगाई जा रही है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रैयत ज़मीन में अगर अफीम की खेती हो रही है तो उस पर कैसे कार्रवाई होगी, उसको लेकर जानकारी साझा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जो जागरूकता चलाई जा रही है उसके तहत अभी फॉरेस्ट वाले भी अपना ये कर रहे हैं, क्या कुछ है सर, और किन जिलों में ज़्यादा इसकी? जी देखिए, एक झारखंड स्तरीय विशेषतः जो ज़िले सर्वाधिक अफेक्टेड हैं ड्रग के जो उत्पादन है, खासकर ओपीएम या अफीम कहते हैं जो हिंदी में, चतरा, लातेहार, खूंटी, रांची के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ सेंचुरीज़ के पार्ट हैं जो हज़ारीबाग में पड़ते हैं, जो कोडरमा में भी पड़ते हैं, और कुछ और भी ज़िले हैं जैसे सरायकेला जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं जहां उस स्तर पर नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ भी अभी प्रारंभ है। तो उनमें जितने भी फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं जो रेगुलर अपने अपने अधिनियमों के अंदर कार्रवाई करते हैं, उनका एनडीपीएस एक्ट में भी एक जागरूकता अभियान है। इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची जोन के अधिकारी हैं, उन्होंने एक रिसोर्स पर्सन की तरह सभी को इसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बताया है, अवगत कराया। सभी फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंज ऑफिसर्स से भी प्रश्नोत्तर का भी सेशन हुआ, जिससे उनकी जो जागरूकता और समझ है इस एक्ट के बारे में और फिर वो क्या कर सकते हैं, उनके पास जो अधिनियम के अंदर वो पावरफुल हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर, उसमें भी क्या कर सकते हैं। सेंचुरी एरिया में कोई अफीम की खेती कर रहा है तो उसमें किस प्रकार वो रास्ता निकाल सकते हैं कि कार्रवाई हो, या जो कर रहे हैं उनका सीजर कर सकें या वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें, फॉरफीचर कर सकें। तो इन सब चीज़ों पर उनको बताया जा रहा है ताकि वो जागरूक होकर इस पर त्वरित कार्रवाई करें। प्लस थाना से किस प्रकार से सपोर्ट लेना है, कहीं कहीं पर अगर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या कुछ जेन्युइन रीज़न है या जेन्युइन रीज़न नहीं भी है तो फिर उसके बारे में कैसे रिपोर्टिंग करनी है ताकि सबकी सहभागिता से ही अफीम का उन्मूलन किया जा सके, निष्टीकरण किया जा सके। इसके बारे में एक सेशन आज हम लोग कराए थे जिसमें लगभग 150 लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत सारे जिलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए हैं और उनको तकनीक के बारे में भी, जैसे इसरो सैटेलाइट अफीम की खेती का जो मैपिंग है, कैसे सैटेलाइट का डाटा से यूज़ करके हम, जैसे बहुत रैयतों में भी होता है, तो उसके बारे में भी सूचना कैसे हम दूसरे सेक्शंस के अंदर पुलिस को भी दे सकते हैं ताकि वो भी कार्रवाई करें। फिर फोर्स जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ कैसे उनको रिक्विजिशन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है ताकि मतलब एक तरह से कंसर्टेड एफर्ट हो सबका साथ में कि अफीम का उन्मूलन हो। नहीं तो फिर जो सामाजिक रूप से जो खासकर यूथ हैं और ये, उन लोगों पर काफ़ी कुप्रभाव पड़ता है, तो उसको रोकने के लिए ये हाईएस्ट लेवल पर गवर्नमेंट का प्रयास है, जिसके लिए हम लोग विभागीय रूप से इसको करने के लिए कटिबद्ध हैं और उसी का पहला चरण ये हो रहा है। हर साल लगता है ना सर, रकबा जो है इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, और झारखंड की तुलना से अफगानिस्तान से लुक्रेटिव बिजनेस है, तो मान लीजिए कि वहाँ पर आवश्यक है, बहुत सारे सरकारी स्कीम हो सकता है धरातल पर नहीं पहुँचते हों, तो ये लुक्रेटिव बिजनेस कि कम समय में 3 महीने में अच्छी राशि कमा लें, ये ग्रामीण भोले भाले हैं। बाहर के एजेंट्स आते हैं जो दूसरी जगह और यहाँ पर इस ज़मीन का उपयोग करके और इंटीरियर एरियाज़ में और फिर वो अफीम वगैरह का उत्पादन करके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने का कार्य करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि जो मेन खिलाड़ी हैं इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे रखकर, और सामने तो गरीब जो लोग हैं वो रहते हैं, तो वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। रकबा इसलिए बढ़ रहा है कि अगर बढ़ रहा है तो कि ये काफ़ी इसमें धन
अर्जित करने की संभावनाएं ज़्यादा रहती कम हैं। समय में ज़्यादा जी, और अभी उसके लोभ में लोग आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसा कि मुख्य सचिव महोदया ने भी कहा है कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनका भी उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बताया जाए ताकि वो ज़्यादा पैसा ज़मीन पर कमा सकें। अफ़ीम को कैसे उसका उत्पादन कम किया जा सके, कैश क्रॉप्स के उत्पादन से भी उनको राशि अर्जित होगी। हो सकता है इतनी ना हो, लेकिन आवश्यक है इसमें यह भी कि बहुत लोगों की अरेस्टिंग हो जो इसमें सम्मिलित हैं, ताकि एक डिटरेंस हो कि लोग करेंगे तो आप जेल जाएंगे। तो जैसे डीजीपी सर ने भी जब बुंडू गए थे उन्होंने कहा था, तो पुलिस कर रही है अरेस्टिंग। बहुत जो सरपंच, ग्राम प्रधान, ये लोग भी लोगों को जागरूक करें, और अगर किन्हीं की मिली भगत है तो उनको उनके बारे में बताएं, ताकि सही लोग पर केस हो और उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा सके। तो ये दोनों कार्य चल रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कैश क्रॉप वगैरह कर रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वन भूमि अगर कहीं खाली पड़ी है तो ग्रामीणों के लिए वहाँ पर कुछ ऐसे उनके माध्यम से ही लगवाया जाए कि उनका वो बेनिफिट उठा सकें, ताकि लोग भले उतने राशि नहीं कमाए लेकिन एक ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन कर सकें और इन गलत हरकतों से दूर जाएं। दिक्कतें हो रही लोगों तक जा पहुँचने। देखिए, ये तो अभी उन्होंने जो डीएफओ खूंटी हैं उन्होंने वर्क किया इस पर, और उन्होंने टेक्निकली वो थोड़े से अवगत हैं तो उन्होंने ये करके दिखाया। अभी तक ऐसा किया नहीं गया था झारखंड में, बट इससे आपको एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि वो जो खेती का पोर्शन है वो दिख रहा है कि कहाँ कहाँ है। तो जो थानेदार हैं वहाँ पर उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि अगर इस तरह का डाटा सैटेलाइट इमेज से आ रहा है तो ये कहना कि ये वन भूमि, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है कि वन भूमि नहीं है, वो सामने में कर रहे हैं, घर है वहाँ पर भी कर रहे हैं। हाँ, वन भूमि में भी कहीं कहीं हो रहे हैं, जैसे चतरा में है तो वनिष्ठीकरण का कार्य वहाँ पर वो अपने रिसोर्स से डीएफओ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पुलिस डिपार्टमेंट या डीसी वहाँ से कुछ रिसोर्स दे रहे हैं, वो अपने खर्चे पर ही करते हैं। तो उसका भी तरीका उन्होंने बताया कि कैसे आप सर्टिफिकेट केस करके जो लोग करते हैं उनसे आप राशि की वसूली कर सकते हैं कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया। तो अब धीरे धीरे ये जो एक्सरसाइज है वो पिछले देखेंगे 2 महीने से गति पकड़ा है। अब बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, तो हो सकता है जब ये अभियान विभागीय समन्वय से आगे बढ़ेगा तो रिजल्ट रहेगा इसमें। अपना परिचय। मैं श्रीकांत वर्मा, डीएफओ रांची। मैंने यहाँ पर सीसीएफ ट्रेनिंग साहब से रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं 2 बैठक में रह चुका हूँ जहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर ये हो रहा था कि कैसे सभी जिले के एसपी, कलेक्टर, डीएफओ ये मिल के काम करें। तो मुझे लगा कि चूँकि रांची है, एनसीबी का जोनल ऑफिस भी यहाँ पर है, तो एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए ताकि सभी लोग, खासकर फॉरेस्ट गार्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको अगर थोड़ा उन्मुखीकरण कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो रिज़ल्ट देना शुरू करेंगे। तो इसी को लेकर मैंने ये वाला कार्यक्रम कन्वीन कराया था।